अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल्ना या आदमु उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहिश शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता आयात के दर्स में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत, बुज़ुर्गी, बरतरी और खिलाफत की जो सलाहियत है वो जब फ़रिश्तों पर वाज़े हो गई, इस एतबार से कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सारे फ़रिश्ते सजदे में गिर गए। शैतान ने इनकार किया और फिर वो मरदूद हुआ। उसके तकब्बुर का तज़किरा भी पीछे गुज़रा। इसके बाद अगली आयत करीमा में हक़ ताला जल्ले शानहू ने जो इरशाद फरमाया है उसका ख़ुलासा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की जब अफजलियत, बरतरी और खिलाफत की जो सलाहियत अल्लाह ने उनको अता फ़रमाई थी, जो उनकी तख्लीक के लिए बुनियादी और मतलूबा चीज़ थी, जब वो ज़ाहिर हो गई फ़रिश्तों पर और शैतान रांदाए दरगाह हो गया, मरदूद हो गया, अल्लाह के गज़ब का और गुस्से का मुस्तहिक हो गया, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम आप भी और आपकी बीवी भी अब जन्नत में रहिए। व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, और उस जन्नत में से दोनों खाओ पियो जहाँ कहीं से चाहो आज़ादी के साथ। तो ये हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में आपको रहना है और जन्नत में आप पर कोई पाबंदी नहीं, आज़ादी के साथ जहाँ कहीं से जो जी में आए वो आप दोनों खाओ। अलबत्ता एक शर्त अल्लाह ताला ने लगा दी, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। एक दरख्त बतला दिया कि इसके करीब नहीं जाना है। करीब न जाने से मुराद ये है कि इस दरख्त का फल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, दोनों नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। बुनियादी तौर पर जुल्म तो जुल्म ही को कहते हैं, लेकिन पैगंबर की शायान शान तर्जुमा यही होता है, अकाबिरीन उम्मत से यही मनकूल है कि तुम दोनों अपना नुकसान कर बैठोगे। उसके बाद शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को, चूँकि वो उन दोनों से खार खाए हुए था, उन दोनों की दुश्मनी इसके दिल में रची बसी थी। वो ये जानता था कि इनकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया हूँ। ताउसुल मलाइका था, मैं फ़रिश्तों का सरदार बना बैठा था। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद ही मेरे ऊपर ये मुसीबत टूटी कि मैं अल्लाह के दरबार से निकाल भी दिया गया और मैं मरदूद हो गया। तो ये आदम अलैहिस्सलाम से बहुत खार खाए हुए था और मौके की तलाश में था कि किसी तरह हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के साथ अपनी ये दुश्मनी निकाले। चुनाचे उसने हज़रत आदम हज़रत हव्वा को लग़ज़िश में मुब्तला किया और उस दरख्त के फल के खाने का इर्तिकाब इनसे हो गया। उसके बाद हक़ ताला जल्ले शानहू ने इन दोनों हज़रात को ये फ़रमाया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। कहाँ से? जन्नत से निकल जाओ। ये जन्नत जो है इस पर हमने पाबंदी लगाई थी और आपने उस पाबंदी की पासदारी नहीं की, आप उस इम्तिहान में पूरे नहीं उतरे, लिहाजा यहाँ से उतरो और ज़मीन पर चले जाओ। और साथ में ये भी फरमाया कि ज़मीन पर तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक रहना भी है, उससे नफ़ा भी उठाना है, और साथ में ये फरमा दिया कि वहाँ जो तुम्हारी औलाद होगी वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों में मुब्तला होगी, खून रेज़ी और फसाद होगा, उनके दरमियान दुश्मनियाँ और रकाबतें और अदावतें होंगी। ये सारी बातें हक़ ताला जल्ले शानहू ने इन हज़रात से फरमाई। उसके बाद जब अल्लाह ताला को मंजूर हुआ एक मुद्दत तवील के बाद,
आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, अल्लाह के दरबार में तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, तो हक़ ताला जल्ल शानुहू ने अपने ही फ़ज़ल और करम से हज़रत आदम को तौबा का मज़मून बज़रिया वही अता फ़रमाया कि इन अल्फाज के साथ वो तौबा करें। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के उस तालीम फरमूदा उस कलाम के साथ जब तौबा की तो हक़ ताला जल्ल शानुहू ने उनकी तौबा को कबूल फ़रमाया। और तौबा कबूल फ़रमाने के बाद हक़ ताला ने फ़रमाया कि तौबा तो कबूल हो गई है, लेकिन बहाल हाल रहना आपको ज़मीन पर ही है। हमारी तरफ से कोई हिदायत आएगी, कोई पैगाम अल्लाह की तरफ से आएगा, उस पैगाम के मुताबिक आपको भी आपकी औलाद को भी ज़िंदगी गुजारनी है। जो उस हिदायत की पैरवी करेगा तो अल्लाह ताला उसको हिदायत याफ्ता फ़रमाएंगे और उसको अल्लाह ताला आखिरत की जन्नत अता फ़रमाएंगे। और जो लोग अल्लाह के उस हिदायत से रूबरदानी करेंगे, चाहे वो पैगंबर की शक्ल में हो या किताब की शक्ल में हो, तो उन लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। ये मुख्तसर खुलासा था अगली चंद आयात का। अब देखें, फरमाया वक़ुलना या आदम मुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, कि हमने फरमाया ए आदम आप और आपकी बीवी जन्नत में रहो। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और तख्लीक का मरहला था वो कहाँ हुआ? आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कहाँ पर हुई, जन्नत में या जन्नत से बाहर? तो अक्सर मुफस्सिरीन का कौल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अमल जन्नत ही में हुआ, और ये जो फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया था, ये वाक़या भी सजदा करने का जन्नत ही में पेश आया। लेकिन बाज़ हज़रात को इसमें थोड़ा सा एहतमाल पैदा हो गया, शुबा हुआ कि अगर ये दोनों काम यानी पैदाइश वाला अमल और सजदे वाला वाक़या जन्नत में पेश आया, तो उसके बाद हक़ ताला जल्ल शानुहू ने क्यों फरमाया कि आप जन्नत में रहो? इससे पता चलता है, शुबा पैदा होता है कि ये वाक़या कहीं जन्नत से बाहर हुआ और फिर इन दोनों हज़रात से फरमाया गया कि आप जन्नत में रहो। तो उसका जवाब ये है कि हक़ ताला जल्ल शानुहू ने आदम अलैहिस्सलाम से ये नहीं फरमाया या आदमु ए आदम उदखुलुल जन्ना, कि तुम जो है जन्नत में दाखिल हो जाओ, नहीं, उस्कुन जन्नत में रहिए। इससे पता चला कि ये दोनों वाक़यात जन्नत ही में पेश आए, लेकिन उस वक़्त तक आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हुक्म नहीं मिला हुआ था कि जिससे ये पता चले कि हज़रत आदम को कहाँ रहना है। तो इन वाक़यात के पेश आने के बाद फरमाया कि आप जन्नत में रहिए। और कुरान हकीम के अल्फाज पर गौर करने से बहुत सारे फ़िक़ही मसाइल खुद ब खुद साबित होते हैं। यहाँ फरमाया गया कि आप और आपकी बीवी जन्नत में रहिए, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आप भी जन्नत में रहिए और आपकी बीवी भी। ये नहीं फरमाया उस्कुना दोनों जन्नत में रहिए। हज़रत आदम को खिताब करके फिर साथ में बीवी का तज़किरा किया गया। इससे पता चला कि जो सकूनत और घर और रिहाइश के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी है बीवी के लिए, वो शोहर के ज़िम्मे है, और बीवी रहने के सिलसिले में शोहर के ताबे है। वो वहाँ रहेगी जहाँ उसका शोहर चाहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शोहर किसी दूसरी जगह पर रहता है और बीवी ये कहे कि मुझे इस जगह पर नहीं रहना है, मेरे लिए रिहाइश का किसी दूसरी जगह पर इंतज़ाम किया जाए। नहीं, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहिए। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा, जहाँ कहीं से तुम दोनों चाहो आज़ादी के साथ खाओ। कुला यहाँ तस्निया का सिगा इस्तेमाल किया, आप दोनों खाओ जहाँ कहीं से चाहो आज़ादी के साथ। इससे पता चला कि बीवी खाने के सिलसिले में शोहर के ताबे नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी सेहत और पसंद के मुताबिक कोई भी हलाल का खाना अलग से तैयार करके खा सकती है। कोई शोहर अगर बीवी के ऊपर ये पाबंदियां लगाए कि आपको वो खाना होगा जो मैं खाता हूँ, आपको वही खाना पसंद करना होगा जिसको मैं पसंद करता हूँ, या वो खाना खाना होगा जो मेरी तबीयत और मिजाज के मुताबिक है, इसमें बीवी शोहर के ज़िम्मे उसके ताबे नहीं है, बल्कि शोहर को कुरान हकीम ने तालीम दी कि अगर वो इस तरह पर सख्ती करेगा तो ये उसकी तरफ से नाजायज़ पाबंदी होगी। तो कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा, रगदन ऐसी चीज़
कि ऐसी नियामत को कहते हैं कि जो बग़ैर मुशक्क़त और मेहनत के मुयस्सर हो और उसके ख़त्म होने का या कम होने का कोई इम्कान न हो। गोया अल्लाह बता रहे थे कि खाओ, और तुम्हें ऐसी नियामत दी जा रही है जो बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त के तुम्हें मुयस्सर आई है, और इसी तरह उस नियामत के ना तो ख़त्म होने का कोई ख़तरा है और ना उस नियामत के कम होने का ख़तरा है। ऐसी बेबहा और अजीम शान नियामत से तुम्हें नवाजा गया है। लेकिन साथ में एक पाबंदी लगाई, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। यहाँ पर बहुत छोटा तालिब इल्माना सवाल पैदा हो सकता है कि ये नहीं फरमाया कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, इसके करीब नहीं जाना। तो इसको समझने के लिए कुरान हकीम की एक दूसरी आयत करीमा भी इस मौके पर अगर बयान कर दी जाए तो मुनासिब मालूम होता है। हक़ ताला जल्ले शानहू ने तमाम बेहयाई के कामों से और बुरी बातों से अपने बंदों को मना फरमाया है, और ज़िना बेहयाई का काम है और उससे अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ कुरान हकीम में मना फरमाया। लेकिन उसके मुतालिक इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम लोग ज़िना के करीब भी नहीं जाना, यानी वो काम भी नहीं करना कि जो ज़िना का ज़रिया और सबब बन सकते हों। किसी अजनबी औरत के साथ तन्हाई में बैठना, उससे ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू करना, बेपर्दगी में उससे मिलना, उससे हंसी मजाक वगैरह करना। हालांकि ये चीज़ें ज़िना नहीं हैं, लेकिन चूँकि ये ज़िना का सबब और ज़रिया बनने वाली हैं तो ज़िना के करीब नहीं जाना। इसी तरह यहाँ फरमाया कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, मकसूद तो यही था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना है, लेकिन फरमाया इसके करीब नहीं जाना, क्योंकि जब करीब जाओगे और देखोगे, मुमकिन है देखने से रग़बत पैदा हो जाए, और ये करीब जाना और इसको देखना और रग़बत का पैदा हो जाना ये सबब बन सकता है इस दरख्त के फल के खाने का। लिहाजा इसके करीब जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा किया फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, और यकीनन जन्नत का छूट जाना और जन्नत से निकाल दिया जाना और जन्नत का हाथ में आकर मिलकर उसका छिन जाना, ये वाक़अतन बड़े नुकसान की बात है। फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा, बस शैतान ने उन दोनों को लग़ज़श में मुब्तला किया, धोखे में मुब्तला किया। और शैतान ने कैसा धोखा दिया? दूसरे मकाम पर फरमाया कि काला, शैतान ने कहा, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, क्या मैं तुम्हें हमेशा हमेश रहने वाले दरख्त के बारे में ना बतला दूँ? जो कुछ शैतान ने वसवसा देते वक़्त हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से गुफ्तगू की, उसका ख़ुलासा ये है कि उन्होंने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा, शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को ये कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हें ख़बर भी है कि हक़ ताला जल्ले शानहू ने इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना कर रखा है? मैं अल्लाह ताला का बड़ा मुक़र्रब रहा हूँ और मुझे मिजाज खुदाबंदी का पूरा अंदाज़ा है। हक़ ताला जल्ले शानहू आने वाले ज़माने में ये इरादा रखते हैं कि तुम्हें जन्नत से निकाल दें, और ये दरख्त ऐसा है कि जो बंदा इस दरख्त के फल को इस्तेमाल करता है, अल्लाह के कानून में ये बात लिखी हुई है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते कि जो इस दरख्त का फल खाएगा उसको हमेशा हमेशा जन्नत ही में रहना होता है। और अल्लाह का मना करना इस वजह से है कि तुम इस दरख्त का फल न खाओ और तुम्हें किसी वक्त जन्नत से निकाल दिया जाए। जब ये बात जहन में आई और आदम अलैहिस्सलाम शिद्दत शौक़ में, यानी जन्नत में रहने के इश्तियाक में, वो असली बात को भूल गए कि जो अल्लाह ताला का हुक्म था, जिसको कुरान हकीम ने फरमाया फ़नसिया, आदम अलैहिस्सलाम भूल का शिकार हो गए। वलम नजिद लहू आज़मा, और हमने आदम के अंदर, इंसान के अंदर इरादे की वैसी पुख्तगी नहीं पाई जैसी होनी चाहिए थी। तो शैतान ने इस तरह लग़ज़श में मुब्तला किया और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के फल को इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पर यह बात भी जहन में रखने की है कि वो कौन सा दरख्त था। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ हज़रात मुफस्सिरीन ने कहा गंदम का दरख्त है, जो बहुत मशहूर कौल है। बाज़ ने कहा नहीं इंजीर है, बाज़ ने कहा अंगूर है। लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मुबहम रखा है, उसको बयान नहीं फरमाया, तो उसके पीछे पड़ना कि हम
पूरी तायीन के साथ इस बात को जानने की कोशिश करें वो कौन सा दरख्त था, इसके पीछे पड़ने की हमें ज़रूरत नहीं। अगर ये इंतहाई ज़रूरी मसला होता तो अल्लाह ताला कुरान में इसका तज़किरा फरमा देते। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि अल्लाह ताला ने कोई दरख्त था जिसके फल खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, फिर लग़ज़िश में मुब्तला होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खा लिया और फिर जन्नत से आपको निकाल दिया गया। किसी कुरान की आयत का समझना इस दरख्त को मुतय्यन करके जानने के ऊपर मौकूफ़ नहीं, या इस वाक़े की किसी शिक का हमारे लिए जानना या उससे इबरत और मौइज़त हासिल करना, हिदायत हासिल करना, ये भी उस मुतय्यन फल के जानने की इसके भी कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा इसके पीछे पड़ना मुनासिब नहीं होता है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जब शैतान मरदूद हो गया और वो जन्नत से निकाल दिया गया, वहाँ अल्लाह का मुकर्रब था, वहाँ से दूर कर दिया गया, तो जन्नत में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इसने कैसे बहकाया, तो इसके भी जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। शैतान जिन है और जिन्नों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी ताकतों से नवाजा हुआ है कि जो आम इंसानों के बस की बात नहीं होती। वो मुमकिन है कि वो जन्नत में किसी और शक्ल में गया हो और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उसने बहकाया हो। फिर क्या हुआ, जब उस दरख्त का फल खाने का इर्तिकाब कर लिया तो फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, तो शैतान ने उन दोनों को निकाल दिया जिस नियामत में या जिस जन्नत में वो दोनों थे। निकाला तो अल्लाह ताला ने, लेकिन निकालने की निस्बत शैतान की तरफ इसलिए की गई कि ये निकालना सबब बना, ये दरख्त का फल खाना और शैतान की लग़ज़िश के बाद इस धोखे में मुब्तला हो जाना, चूँकि ये सबब बना था निकलने का, तो निकलने की निस्बत शैतान की तरफ कर दी कि शैतान ने उनको निकाल दिया या निकलवा दिया। उसके बाद कुल नहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, अल्लाह ने फरमाया यहाँ से निकल जाओ, ज़मीन पर उतर जाओ और तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे या तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। मुफस्सिरीन ने आयत के इस टुकड़े की दो तफसीरें बयान फरमाई हैं। एक तो यह है कि फरमान का मकसूद ये था कि आदम और हव्वा और शैतान ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, और यकीन इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बिलाशुबा शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि जो समझ में ना आती हो। और बाज़ रात ने फरमाया कि शैतान की दुश्मनी बाज़ दूसरी आयत में बयान की गई है और वो बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ मकसूद ये है कि तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को ये बताया गया कि तुम ज़मीन पर जाओगे, वहाँ तुम्हारी औलादें होंगी और तुम्हारी औलादों में बाज़ की दुश्मन होंगी, वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, वो खून रेजियाँ करेंगे, वो फसाद करेंगे। बाज़ ईमान वाले होंगे और बाज़ कुफ़ार होंगे, मुशरिकीन होंगे, मुनाफिकीन होंगे, और उनकी आपस में जंगें होंगी। और ये इसलिए फरमाया कि चूँकि ये दुनिया ये गमों की जगह है, परेशानियों की जगह है, और जन्नत में तुम रहते थे, तुमने अल्लाह के एक हुक्म को तोड़ दिया भूल कर, अब तुम जब वहाँ जाओगे तो जन्नत जैसा आराम नहीं होगा। दुनियावी एतबार से भी तुम्हें ज़ाहरी एतबार से भी बहुत सारी मुशक्क़तें और परेशानियाँ होंगी, बीमारियाँ हैं और तरह तरह के हालात का शिकार, लेकिन एक अंदरूनी और बातनी और नज़र न आने वाली तुम्हारे लिए परेशानी ये होगी कि तुम्हारी औलाद एक दूसरे की दुश्मन होगी। तो ये चीज़ें भी आदम अलैहिस्सलाम को बताई गई। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है, व मताउन इला हीन, और एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसमें नफ़ा उठाना है। तो ये भी बताया कि हमेशा तुम्हें ज़मीन पर नहीं रहना और एक मुकर्ररा मुद्दत तक नफ़ा उठाना है। यानी क्या नफ़ा उठाना है? वहाँ रहना है, वहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ये नफ़ा उठाना है। और उसके बाद तुम्हें मौत के ज़रिए से दोबारा अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, आदम अलैहिस्सलाम रोए ज़मीन पर रहे, एक तवील मुद्दत तक रोते रहे। और बाज़ रात मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए हैं कि अगर उनका रोना एक पलड़े में रखा जाए और उनकी सारी औलाद का रोना दूसरे पलड़े में रखा जाए तो हज़रत का रोना यकीनी तौर पर बढ़ जाएगा। और बाज़ रात ने फरमाया कि हज़रत इतना रोए हैं कि मुसलसल
आंसुओं के जारी रहने की वजह से हज़रत के रुखसारों के ऊपर दो नालियाँ सी पड़ गई थी, इतना आदम अलैहिस्सलाम रोए। और बात समझ में भी आती है कि अल्लाह का मुकर्रब पैगंबर हो और मस्जिद मलाइक हो और सफ़ीउल्लाह हो और अल्लाह का खलीफा और नायब हो, और उससे कोई ऐसी बात सरजद हो जाए कि मालिकुल मुल्क उससे नाराज़ हो जाए, तो यकीनी तौर पर कितना रोए होंगे, इसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन एक मुकर्ररा मुद्दत गुज़रने के बाद जब हक़ ताला जल्ले शानहू को ये मंजूर हुआ कि अपने इस मुकर्रब बंदे की तौबा को कबूल फरमाकर उनसे नाराज़गी ख़त्म करके एक मरतबा फिर उनके ऊपर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम नाजिल फरमाकर और ज़मीन की खिलाफत उनके सुपुर्द की जाए और उनको अपनी रज़ा का परवाना दे दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से बज़रिया वही, बज़रिया इल्हाम, जिस तरह अल्लाह को मंजूर हुआ तो तौबा के चंद कलिमात हज़रत आदम को तालीम फरमाएंगे कि इन अल्फाज के साथ वो तौबा करें और अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएं। जब अल्लाह फजल फरमाते हैं तो बात को जहन में भी खुद ही डाल देते हैं, बंदे की ज़बान पर ऐसे अल्फाज जारी करते हैं कि जो अल्लाह को पसंद होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने ख़ास फजल और करम से इस उम्मत को सूरह फातिहा की शक्ल में एक ऐसी दुआ अता फरमाई है कि दुआ के वो अल्फाज तालीम फरमाए हैं कि जब बंदा सिद्क़ के दिल से इस दुआ को करता है अल्लाह के दरबार में पेश होकर, तो अल्लाह ताला इस दुआ को मुस्तरद नहीं फरमाते बल्कि कबूल फरमाते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को वो मज़मून तालीम फरमाया गया। वो मज़मून क्या था? बहुत सारे इसमें अक़वाल हैं, लेकिन मुस्तनद कौल और जमहूर मुफस्सिरीन का कौल ये है कि ये वही अल्फाज हैं कि जिनको कुरान हकीम ने नकल फरमाया है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, वइल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, और अगर आपने हमारे ऊपर रहम न फरमाया और हमारी बख्शिश न फरमाई, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हज़रत ने इन अल्फाज के साथ तौबा की और दुआ फरमाई और अपनी उस लग़्ज़श की मुआफ़ी मांगी, तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने तवज्जो फरमाई, तौबा को कबूल फरमाया। उसको फरमाया गया फ़तलक़्क़ा, फिर सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मिर रब्बिही, अपने परवरदिगार से, अपने रब से, कलिमातिन, चंद कलमे, चंद बातें, फ़ताबा अलैही, तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। ये लफ्ज़ ताबा या तूबू, और उर्दू में हम इसको तौबा कहते हैं। ये तौबा इसकी निस्बत जब बंदे की तरफ हो, बंदे की तरफ कि बंदे ने तौबा की, तो उसका मतलब ये होता है कि बंदे ने तौबा की, यानी अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। और शरीयत में कामिल और बेहतरीन तौबा वो होती है कि जिसके साथ 3 शर्तें पाई जाएं। एक तो अपने पहले किए गए गुनाह पर आदमी पूरे तरीके से शर्मिंदा हो और बवक्ते तौबा उस गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे। ये नहीं कि मैं इस गुनाह को कल, परसों, हफ्ते के बाद, महीने के बाद छोड़ूंगा, बल्कि फ़ौरन छोड़ दे और आइंदा ना करने का पूरा पक्का मुसम्मम इरादा करे, इसको कहते हैं तौबा। अगर इन 3 शर्तों के बगैर महज लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार, महज लफ्ज़ तौबा अगर इस्तेमाल किया जाए और गोया ज़बान तौबा कर रही है और दिल के इरादे उसके साथ शामिल नहीं हैं, तो ये नाक़िस दर्जे की तौबा है। तो और इसकी निस्बत जब अल्लाह की तरफ की जाए कि अल्लाह ताबल्लाह, तो इसको ये नहीं कहेंगे अल्लाह ने तौबा की, बल्कि हक़ ताला जल्ले शानहू ने तौबा को कबूल फरमाया। तो यहाँ फरमाया फ़ताबा अलैहि, तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाई, उनकी तौबा को कबूल फरमाया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बिलाशुबा वही तौबा कबूल फरमाने वाले और मुकम्मल मेहरबान हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। बाज़ हज़रात ने यहाँ पर बड़ी प्यारी बात लिखी कि शायद हज़रत आदम के दिल में ये बात पैदा हो गई हो कि हक़ ताला जल्ले शानहू ने अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाया, तौबा का मज़मून वदियत फरमाया बज़रिया वही और इल्हाम, और फिर तौबा को कबूल भी फरमा लिया है, तो मुमकिन है कि अब अल्लाह ताला हमें दुनिया से उठाकर जन्नत में दाखिल फरमा दें। तो अगली आयत में इसका ज़िक्र फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की कबूलियत तौबा के बाद हक़ ताला ने फरमाया इहबितू मिनहा जमीअन, तुम सब यहाँ से उतर जाओ। ज़मीन पर पहले से मौजूद थे, ये गोया उस हुक्म का इआदा था कि रहना अब तुम्हें ज़मीन के ऊपर है। वो जो आपके जहन में बात आई है, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन जन्नत में पैदा जो है जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाए। हाँ मेरे बंदे आदम, अब याद रखो आप भी और अपनी सारी क़यामत तक आने वाली औलाद को ये बता दो कि ये जन्नत तुम्हारी है,
भाई। और हकीकत भी ये है कि जन्नत अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। जन्नत को अल्लाह ने किसके लिए पैदा किया है? बंदों के लिए पैदा किया है। और बंदों में से भी उन लोगों के लिए उइद्दत लिलमुत्तकीन, ये तैयार की गई है तकवे वाले लोगों के लिए, अल्लाह की नाफरमानियों से बाज आने वालों के लिए, खौफ खुदा रखने वालों के लिए। तो है आदम, आप भी याद रखो और अपनी औलाद को भी बता दो, और वास्ता बिलवास्ता यानी क़यामत तक आने वाली औलाद के पास ये पैगाम पहुंचा है क्या? इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आएगी, यानी पैगंबरों की शक्ल में और किताबों की शक्ल में, उलमाए दीन की शक्ल में, तो फमन तबिया हुदा या फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो लोग उस हिदायत की पैरवी करेंगे, अल्लाह की उस हिदायत को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और रज़ा इलाही वाले काम करेंगे, जिन कामों का उनको हुक्म दिया गया होगा वो करेंगे, और जिन कामों से रोका गया होगा उनको छोड़ेंगे, तकवे की ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, तो वो जो जन्नत तुमसे हमने छीन ली थी तुम्हारी उस लग़्ज़िश की वजह से, वो तुम्हें वापस दे दी जाएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो तुम्हारा छीना हुआ घर तुम्हें दे दिया जाएगा। पहले हमने बगैर मेहनत के दिया था और कदरदानी ना हो सकी, अब कुछ पाबंदियां हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे और कुछ आमाल के करने और कुछ कामों के न करने का तुमसे वादा लेंगे, उनका हुक्म फरमाएंगे। जो बंदा इस मेयार पर पूरा उतरेगा उसका छीना हुआ घर उसको दे दिया जाएगा। और तस्वीर का दूसरा रुख ये होगा कि जो बंदा हमारी हुक्म अदूली करेगा, उस हिदायत की पैरवी नहीं करेगा, तो फिर ये जो दुनिया जिसको कैद खाने की शक्ल में तुम्हें दिया गया है, तो जो आदमी कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह की किताबों, अल्लाह के पैगम्बरों, अल्लाह की उस हिदायत की तकज़ीब करेगा, उसको झूठा कहेगा, तो फिर उसको इस दुनिया के छोटे कैद खाने से निकाल कर एक बड़े कैद खाने में दाखिल कर दिया जाएगा जिसका नाम जहन्नुम है। उसको फरमाया फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें, चंद कलमे सीख लिए। फ़ताबा अलैहि, बस अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बिलाशुबा वही तौबा कबूल फरमाने वाले और मुकम्मल मेहरबान हैं। कुल नहबितु मिनहा जमीआ, हमने फरमाया तुम यहाँ से सब के सब उतर जाओ, यानी आप भी और आपकी सारी औलाद भी। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी, बस अगर तुम्हारे पास आए मेरी तरफ से हुदन, कोई हिदायत, फ़मन तबिया हुदाया, बस जिस आदमी ने मेरी हिदायत की पैरवी की, फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर ना ही कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को जुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग जहन्नमी हैं, जहन्नम वाले हैं, जहन्नमी हैं। हम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान के मज़ामीन को समझने की, उस पर अमल करने की, उसकी नश्र व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।